जीव से संबंधित रहेगा, जीव विज्ञान से संबंधित मतलब कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है जो कि यहाँ पर है जो कि मांसपेशियों में एकत्रित होने पर उनमें थकावट होने लगती है। तो लैक्टिक अम्ल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से आप पूरा वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब कि 10th क्लास में या फिर 10th में आपने पढ़ा होगा टार्टरिक अम्ल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है साइंस की भाषा में, ठीक है ना? तो यहाँ पर आर्गेनोलॉजी कहा जाता है, कैंसर के जो रोगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आर्गेनोलॉजी। बहुत बढ़िया, जिनको भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और जो भी विद्यार्थी नए आ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार कुछ क्वेश्चन है जी पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन तैयार रहता है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका आपका बहुत ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है जो किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका होती है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत है जो कि किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेटाइन के बने होते हैं। डेटाइन एक पदार्थ है जिसके है जो कि हमारे मुख्य दांत है जो कि बने होते हैं, मुख्य रूप से बने होते हैं दांत। अगला देखिए दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैर के चप्पल के समान किस जंतु की आकृति होती है? तो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम इसकी आकृति है जो कि पैर में जो हम चप्पल पहनते हैं उसकी आकृति की होती है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती है, मतलब कि केचुए के कोई भी आंख नहीं होती है। केचुआ आपने देखा होगा छोटा छोटे से होते हैं केचुए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गाजर में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मतलब कि गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग, ठीक है ना। रतौंधी रोग जिसको भी है, मतलब कि जो रात में जिसको नहीं दिखाई देता है वो जो रतौंधी रोग होता है, या फिर आंखों से संबंधित कोई भी रोग होता है, तो विटामिन ए आप लेंगे, यदि गाजर खाएंगे तो आपका है जो कि विटामिन ए की कमी है जो कि पूरी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर चावल, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन नहीं पाया जाता। आगे देखिए, मानव का शरीर लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क मतलब कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो यहाँ पर 1350 ग्राम का होता है। कितने का? 1350 ग्राम का होता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Fe आयरन पाया जाता है, जो कि हम लोहे को कहते हैं आयरन साइंस की भाषा में, ठीक है ना। और जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, या फिर गीले आटे का खट्टा होना। तो यहाँ पर किण्वन का मतलब क्या होता है? सड़ना, या फिर समझ सकते हैं आप, है ना। खाना खाना होता है वो सड़ जाता है, फफूंद आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? किन्ना। मतलब कि अपन कहते हैं नहीं कि किन गया है, तो किण्वन उसी को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यहाँ पर पनीर एक ऐसा जो पोषक तत्व है, एक ऐसा आहार है जो कि पोषक तत्व है जो कि प्रदान करता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली किसको कहते हैं? ड्रैको को कहते हैं, ड्रैको। आपको ध्यान रखना है, ड्रैको, ठीक है ना, बिल्कुल। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है जिसको हम कहते हैं किंग कोबरा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक किंग कोबरा होता है जो कि घोंसले में रहता है, घोंसला बनाकर रहता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो व्हेल शार्क है जो कि आपकी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका स्रोत है? तो आप सभी जानते हैं, दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए हमें क्या खानी चाहिए? दालें खानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा किस दाल में? सोयाबीन, जो सोयाबीन की दाल होती है, सोयाबीन, उसमें है जो कि प्रोटीन पाया जाता है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप बॉडी बिल्डर हैं या फिर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दालें खाइए, प्रोटीन खाइए। तो आप क्या है, बॉडी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और आपके लिए डेली रेगुलर बेस पे एक क्लासेज जो कि लगवाई जा रही है, तो आप अच्छे से सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी अच्छी से अच्छी क्लासें आपके लिए लगवाई जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको कुछ मैटर पढ़ना ना पड़े, और जो भी यहाँ पर पढ़ाना है, जो भी आपको समझाना है, वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो यही सही रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ताकि आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलें, अभी तो काफ़ी कम लाइक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थी जुड़ सके दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो उसमें क्या होता है दोस्तों, डाई के कारण आता है, ठीक है ना। डाई होता है उसमें, उसके कारण आता है। अगला देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेप अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग का जो विक्षेप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लाल रंग का विक्षेप होता है जो सबसे विक्षेपण है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए J.L. बेयर्ड, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेयर्ड। आपको ध्यान रखना है, बेयर्ड से आपको याद रखना है, ठीक है ना। बेयर्ड टेलीविज़न। आगे देखिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब कि उसमें हीरा देखिए किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से उसमें है कि इस प्रकार से परतें बनी हुई रहती है, तो क्या है, एक दूसरे से टकराती रहती है और परावर्तन होता रहता है उसके अंदर ही, ठीक है ना, इसलिए वो चमकता रहता है। आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है हीरा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
तो दोस्तों गोबर गैस जो बनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसमें क्या है जो कि मीथेन गैस है जो कि पाई जाती है। आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर। देखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, जहाँ पर भी दूध का नाम आ जाए ना तो ये लेक्टो आप याद रखिएगा, लेक्टो, ठीक है ना, लेक्टो। दूध दही का नाम आए ना जहाँ पर भी, लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना, तो ये लेक्टो, ये है ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, दूध दही से संबंधित। जहाँ पर भी टिप्पा आपको क्वेश्चन ना भी आए तो लेक्टो याद रखना, लेक्टोमीटर, लैक्टिक अम्ल, ये सब दूध दही ये इन्होंने से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। तो आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर है जो कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक धातु तत्व है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कौन? मोती है जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो आपका मानव शरीर में है, जो ऑक्सीजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस भी है, ऑक्सीजन तत्व भी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन है जो कि सबसे अधिक मात्रा में आपके शरीर में पाया जाता है। और सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, जो ये ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, वो जो हीमोग्लोबिन में आपको बताया था, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह है जो कि पूरे शरीर में आपका करता है, ठीक है ना। इसको इसलिए इसको ऑक्सीजन जो है ये पूरे शरीर में है जो कि फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में आपको घुमा देता है, रक्त में मिलकर, है ना, रक्त में मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना। तो ये पूरे शरीर में है जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आगे देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एपिथीलियम ऊतक है जो कि शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। तो कुत्ता है जो कि सबसे सर्वप्रथम कुत्ते को है जो कि अपना पालतू जानवर बनाया। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? बहुत ही डीप में क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेवी जो वैज्ञानिक है, उन्होंने दो टुकड़ों को आपस में पीस कर जो पिघला दिया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको अच्छे याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा जीव उत्पन्न करता है, आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जो बाघ होता है, बाघ, उसकी जो आपकी ध्वनि की तीव्रता रहती है वो सबसे अधिक रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको काफ़ी दूर से सुनाई दे जाता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ में ले जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऊर्जा। तो ऊर्जा है जो कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ में ऊर्जा ले जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट आपका करेक्ट आंसर होगा। किरीट है जो कि आपका दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, विबग्योर वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बे, जा, नी, ह, पी, ने, ला। तो यहाँ पर देखिए, बैंगनी,
जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये है जो कि 7 कलर होते हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी किरण में, ठीक है ना, प्रकाश की किरण में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेजानी, हप्पी, नाला, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कार कौन है? टाइपराइटर टंकण मशीन मतलब कि जो टाइपर मशीन है उसके जो आविष्कारक है वो कौन है? तो सोल्स, आपको याद रखना है, सोल्स, ठीक है ना। अगला देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम है जो कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। आगे देखिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी आप गन्ना लेकर आते हैं तो उसमें लाल या आपके कुछ खराब रहते हैं तो उसमें लाल लाल रहता है बीच में ना। तो वो लाल लाल किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा, मतलब कि वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, कवक जम जाता है, तो यहाँ पर उस कवक के कारण होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैगीफेरा इंडिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, याद रखना है आपको, मैगीफेरा इंडिका। आगे देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जड़ों से प्राप्त होता है, एक जड़ से प्राप्त होता है। आगे देखिए दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, जो कि विटामिन सी से आपको याद रखना है बहुत खट्टा पदार्थ है ना। सी से आपको याद रखना है खट्टे पदार्थ, और सी से कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, ठीक है ना। तो आप खूब आंवला खाया करें ताकि आपके बाल है जो कि मजबूत